हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो ये ब्लॉग मेरा शाम का है। शाम को मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। थोड़ी स्टडी करने के बाद मेरा बेटा आ गया था और बोला, मम्मा मेरा कल प्रोजेक्ट है, आप इसमें कुछ ना कुछ बना दो। तो मैंने कहा आप ही बना लो। तो ये बोला, मुझसे नहीं बनेगा, मुझसे गलत हो जाएगा और फिर सर गुस्सा करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा ये एक ही बेटा है और ये क्लास 5 में पढ़ता है। इसका नाम कान्हा है। आप समझ रहे होंगे कि जब ये 5 में पढ़ता है, इतना बड़ा है, ये तो अपना काम खुद ही कर लेगा, तो फिर आप क्यों कह रही हो कि मैं इसका प्रोजेक्ट बना रही हूँ? मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मेरा बेटा थोड़ा हाथ और पैर दोनों से अभी नॉर्मल नहीं है। मतलब चल लेता है और हाथ पैर भी चला लेता है, लेकिन अभी इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं उस तरह से ये अपना काम नहीं कर पाता। इसका कोई भी प्रैक्टिकल हो या कोई ज़्यादा वर्क करना हो तो मुझे इसे सपोर्ट करना पड़ता है। मुझे ही टाइम निकाल कर अपनी स्टडी में, अपने डेली रूटीन के वर्क में से इसको करना पड़ता है। इसको मैंने सब जगह दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कोई कमी नहीं बताई। बोला इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, बस ये कमज़ोर है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी वैसे ही वैसे इसमें तेज़ी आएगी। तो इसी को देखते हुए मुझे इसके सारे वर्क करने पड़ते हैं। कभी कभी मुझे भी फील होता है कि मेरा एक ही तो बेटा है और वो भी ऐसा है जिसे मैं सपोर्ट करती हूँ। मतलब स्वयं वो खुद नहीं कर पाता, उसे भी गिल्ट होता है कि मम्मा मैं ये काम क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता, मैं तो सिर्फ इतना ही कहती हूँ, कोई नहीं, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। इस प्रकार जब हमारी कोई जिम्मेदारी होती है, हमें हाउसवाइफ होकर काम करना पड़ता है, हर काम को अपने को अच्छे से निभाना पड़ता है। तो ये काम एक मेरा ये भी है कि मुझे अपने बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए उसके साथ हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। और एक माँ की जिम्मेदारी भी यही होती है कि वो अपने बच्चे को समय समय पर जब भी उसे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो उसका सपोर्ट करे। सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को भी कभी भी दे सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल में मेरे बच्चे को ही मैं सोचती हूँ या मेरा बेटा भी सोचता है कि मैं ये काम खुद कर लूँ, लेकिन वो कर नहीं पाता बिना सपोर्ट के। इसलिए मुझे उसे सपोर्ट देना ही पड़ता है। फाइनली उसका मैं प्रैक्टिकल बनाने लगी थी और प्रैक्टिकल ये चित्र देखकर वो बड़ा खुश हो गया था। कह रहा था, मम्मा बहुत अच्छा बना है, अब तो सर कहेंगे कि तुम्हारा तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है और मुझे पूरे नंबर भी दे देंगे। तो इस प्रकार जब आपका बच्चा किसी भी काम को देखकर या उसे कर कर खुश होता है तो आपको भी खुशी मिलती है। तो देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, वो कलर भर रहा है लेकिन उसका हाथ सही नहीं चल रहा है। उसको डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए। तो मैं इससे कहती हूँ कि जितना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही तुमको आएगा। तो मैं इससे भरवाती रहती हूँ। बोला इसमें गलत हो जाएगा, हमने कहा हो जाने दो गलत, तुम तो भरो। तो बस मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे बच्चे के अंदर या किसी में भी कोई कमी है तो हमें उसे निगलेक्ट ना करके उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसको बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तुमसे भी हो पाएगा। जब सब बच्चे कर रहे हैं तो तुम भी कर लोगे। फाइनली इसका प्रोजेक्ट पूरा हो गया था और ये खुश होकर अपना पढ़ाई में लग गया था। अब मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी क्योंकि 1 डेढ़ घंटे में इसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ। अब मैं यहाँ पर अपनी सोशियोलॉजी का वही फाइनल क्लास लेने के लिए बैठी थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ रही हूँ। एनसीईआरटी से पढ़ तो रही थी लेकिन मुझे समझ में आ रहा था उतना नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कोई एक ऐसा चैनल देखूं जिससे मुझे एनसीईआरटी पढ़ने में भी ईजी लगे और मैं उसके नोट्स भी बना सकूं। तो मुझे एक चैनल दिखा जिन पर एक सर पढ़ाते हैं, इनका नाम है मेनपाल सहारन सर शायद। तो बस मैंने उनको देखा, पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छे लगा कि हाँ वो अच्छे से समझा रहे हैं। अब मैं इन्हीं के नोट्स बना रही हूँ। हैंड रिटेन नोट्स बनाने से क्या होगा कि जब आप लास्ट में रिवीजन करेंगे तो आपको पूरी एनसीईआरटी फिर से रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी और इतनी एनसीईआरटी आप कैसे पढ़ पाओगे। इसलिए मैं
थोड़े थोड़े जो टॉपिक ये लिखवा रहे थे उसी में से शॉर्ट बताते भी जा रहे थे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं बस वही नोट कर रही थी। उसी में नोट करने में एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इन्होंने लिखवाया था कि भारत में 1914 में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेट्स के द्वारा पढ़ाया गया था। यानी जो समाजशास्त्र है वो सर्वप्रथम कहाँ पढ़ाया गया था, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बताया। और एक शब्द और था कि समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्यापन कहाँ पर हुआ था, तो इसका सर्वप्रथम अध्यापन या सर्वप्रथम इसको किस विषय के रूप में पढ़ाया गया था, वो कहाँ पर पढ़ाया गया था, वो पढ़ाया गया था अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत